इतवार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें। आइए उससे पहले देखते आज की मुख्य हेडलाइंस। पटना पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छपरा में आयोजित कार्यक्रम में हुई शामिल। कविता के जरिए तेजस्वी का मोदी परिवार पर तीखा तंज, करोड़ों लोगों के लिए उठाई आवाज। कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी पर तेजस्वी ने उठाए सवाल, सरकार से कही बड़ी बातें। जदयू उम्मीदवार के तौर पर सीएम नीतीश ने एमएलसी के लिए किया नामांकन, एनडीए के तमाम नेता रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी का बड़ा दावा, बिहार से देंगे चौंकाने वाले नतीजे। तेजस्वी पर सम्राट का पलटवार, कहा जितना उम्र नहीं उससे ज्यादा सदन में रह लिया। बीजेपी नेताओं पर लालू की बेटी का तीखा तंज, बर्थ सर्टिफिकेट में पिता के नाम की जगह लिखवाना होगा मोदी का परिवार। पूर्व एमएलए अनंत सिंह ने एक्स पर बदला बायो, खुद को बताया मोदी का परिवार। नीतीश के कंधे पर चुनावी नया पार कराना चाहते हैं राजनीतिक दल, अशोक चौधरी के निशाने पर राजद है या फिर कोई और। देश के 7 राज्यों में एनआईए की रेड, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले की छापेमारी। अब खबरें विस्तार में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पटना पहुंची हैं। पटना एयरपोर्ट पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के कई नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पटना एयरपोर्ट से वह गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गई, जहां से वह छपरा में आयोजित एक कार्यक्रम के लिए चली गई और वहां पर जाकर उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत अन्य लोग शामिल हुए। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जेपीयू परिषद में आयोजित क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान वे विभिन्न योजनाओं के तहत 1349.52 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण करेंगी। वहीं सारण के चयनित 10 सरकारी स्कूलों के 20 छात्र छात्राओं को चंद्रयान भेंट कर प्रोत्साहित भी करेंगी। बीजेपी द्वारा पूरे देश में चलाए जा रहे मोदी का परिवार कैंपेन को लेकर तेजस्वी ने कविता के जरिए तीखा तंज किया है। तेजस्वी ने कहा कि 80 करोड़ गरीबी है हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं सब उनके परिवार। तेजस्वी ने कहा कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। पिछली बार चौकीदार हो गए थे और अब परिवार हो गए हैं। इससे काम नहीं चलने वाला है। आपको बताना होगा कि आपने कितने लोगों को नौकरियां दी है और रोजगार दिया है, आपने कितने कारखाने खोले हैं, आपने महंगाई कम किया है या नहीं, आपने पलायन रोका है या नहीं, आपने बिहार के लिए आखिरकार किया क्या है। बिहार में एनडीए सरकार के गठन के करीब 1.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक नीतीश कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री समेत कुल 9 मंत्रियों के जिम्मे सभी विभागों की जिम्मेदारियां सौंपी गई है। एक मंत्रियों के पास कई सारे विभाग हैं और वो उसका काम भी देख रहे हैं। तेजस्वी ने इसी को लेकर अब सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर कैबिनेट विस्तार में देरी क्यों हो रही है। तेजस्वी ने कहा कि आखिरकार कारण क्या है कि अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ। 1.5 महीने का समय बीत गया, लेकिन ना तो कैबिनेट का विस्तार हुआ और ना ही होने की किसी तरह की कोई सूचना सामने आई है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इसका जवाब कौन देगा। बिहार में विधान परिषद की खाली हो रही 11 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज शुरू हो गई है। संख्या बल के हिसाब से जदयू के खाते में 2 सीटें आई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। दरअसल विधान परिषद सदस्य के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आने वाले 6 मई तक कार्यकाल है। नीतीश कुमार जल्द ही विदेश दौरे पर भी जाने वाले हैं। ऐसे में विदेश जाने से पहले उन्होंने अपना आज नामांकन दाखिल कर दिया। उनके साथ जदयू की दूसरी सीट के लिए खालिद अनवर ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के अलावा एनडीए के सहयोगी दलों के नेता और मंत्री भी मौजूद रहे। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जनविश्वास रैली की सफलता को लेकर बिहार के लोगों का धन्यवाद किया है। इस दौरान तेजस्वी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा भी किया है। तेजस्वी ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन बिहार से चौंकाने वाले रिजल्ट सामने लाएगी। तेजस्वी ने कहा कि जन विश्वास रैली के दौरान बिहार के लोगों ने भरपूर प्यार, विश्वास और ताकत दिया। इसके लिए पूरे बिहार के लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। केवल 10 दिनों के अंदर हम लोगों ने जन विश्वास रैली किया। खराब मौसम के बावजूद भी लाखों की तादाद में लोग जुटे और एक ऐतिहासिक रैली का सफल आयोजन किया गया। आने वाले चुनाव को देखते हुए बिहार की धरती ने रैली के माध्यम से पूरे देश में संदेश दिया है कि हमारा इंडी गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत है और आने वाले समय में हम लोग बिहार से चौंकाने वाला रिजल्ट देंगे। पटना में महागठबंधन की रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बड़बोला बताकर जोरदार हमला किया था। अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर इसी को लेकर पलटवार कर दिया है।
सम्राट ने तेजस्वी को बच्चा बताते हुए कहा कि किसी बच्चे के बयान पर क्या बोलना है। जन विश्वास रैली के दौरान तेजस्वी यादव के यह कहने पर कि सम्राट चौधरी 2014 के बाद कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, इस पर उन्होंने कहा कि अभी वे बच्चे हैं, किसी बच्चे पर बहुत बयान क्या देना है, जितना उम्र नहीं है उससे ज्यादा सदन में रह लिया, अभी बच्चे का उम्र नहीं हुआ है। 5 पार्टी बदलने के सवाल पर वही सम्राट चौधरी ने कहा कि उनको गिनती नहीं पता, लगता है कि अब बच्चे को गिनती भी सिखानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर लालू प्रसाद द्वारा सवाल उठाने को लेकर सियासत दिनों दिन काफी ज्यादा गर्माते जा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी नेता खुद को मोदी का परिवार बता रहे हैं, तो विपक्षी दलों ने भी हमले बोलने अब शुरू कर दिए हैं। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी नेताओं को सलाह देते हुए तीखा तंज कसा है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि सिर्फ कहने, सोशल मीडिया पर लिखने से नहीं होगा कि हम हैं फलाने अमुक के परिवार, जन्म प्रमाण पत्र में पिता के नाम की जगह करवाना या फिर लिखवाना भी होता है। जन विश्वास रैली में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर सवाल क्या उठाया, बीजेपी ने इसके खिलाफ अभियान ही छेड़ दिया। बीजेपी ने मोदी मेरा परिवार कैंपेन चलाकर विपक्ष को करारा जवाब दिया है। इसी बीच पूर्व विधायक अनंत सिंह भी बीजेपी के इस कैंपेन में खुलकर सामने आ गए हैं। अनंत सिंह ने भी अपना एक्स बायो बदल दिया है और खुद को मोदी का परिवार बताया है। बेंगलुरु के ब्रुकफील्ड इलाके में बीते 1 मार्च को रामेश्वर कैफे में हुए ब्लास्ट मामले में एनआईए ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में एनआईए ने बेंगलुरु में कई लोकेशन पर रेड की है। खबर यह भी है कि देश के 7 राज्यों में एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। जेल में कैदियों की रेडिकलाइजेशन के मामले में रेड चल रही है। ब्लास्ट के जेल में बंद आतंकियों के कनेक्शन को लेकर भी एनआईए को काफी ज्यादा शक है। दरअसल आपको बता दें कि बीते 1 मार्च को दोपहर करीब 1 बजे ब्रुकफील्ड इलाके में स्थित मशहूर रामेश्वर कैफे में जोरदार धमाका हुआ था। कैफे में बैग में रखी किसी चीज में इतना जोरदार धमाका हुआ कि कैफे और उसके आसपास काला धुआं फैल गया था। धमाके में कम से कम 9 लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बाद में इस बात की पुष्टि हुई कि धमाका मामूली धमाका नहीं था, बल्कि बम ब्लास्ट था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए चौथी बार नामांकन पत्र भरा। इस दौरान नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। जदयू नेता ने कहा कि सभी राजनीतिक दल सीएम नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होकर अपनी चुनावी नैया पार कराना चाहते हैं। मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब के सब इसी फिराक में रहते हैं कि नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होकर चुनाव की नैया पार कर ले। आजकल कुछ दल नीतीश जी का चालीसा पाठ करते रहते हैं और अलग होते ही पूर्व व्यक्तिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाने लगते हैं। कंधे पर सवार होने वाले शब्दों के इस्तेमाल से बिहार के राजनीतिक का एक पुरानी बात याद आती है कि जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत कई नेताओं ने दावा किया था कि बीजेपी अब किसी को अपने कंधे पर नहीं बिठाएगी, अब कहीं ना कहीं इस बयान को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।